हेलो फ्रेंड्स, संगीता's वर्ल्ड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बर्थडे स्पेशल वेनिला केक बनाएंगे। तो वेनिला केक बनाने के लिए सबसे पहले हम केक का बैटर रेडी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम 3/4 कप दही डालेंगे। तो दही मैंने मीडियम लिया है, मतलब ज्यादा खट्टा नहीं है। तो पौना कप हमने दही डाला है। उसके बाद हम 3/4 कप शुगर डालेंगे। तो पौना कप शुगर हमने डाला है। उसके बाद ये 6 टेबलस्पून बटर की स्टिक लिया है। तो ये बटर को हमने थोड़ा सा गर्म कर लिया है माइक्रोवेव से। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो ये केक में ज़्यादा खट्टा वाला दही यूज़ ना करें, नहीं तो केक है वो खट्टी हो जाएगी। उसके बाद 1 टेबलस्पून जितना वेनिला एसेंस डालेंगे। उसके बाद 1.5 कप मैदा का आटा डालेंगे। तो मैदा को हमने छान के 1.5 कप लिया है। उसके बाद 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, हाफ टी स्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। केक के लिए ये बैटर गाढ़ा है, तो हम आधा कप मिल्क डालेंगे। तो मिल्क मैंने ठंडा लिया है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो लीजिए, केक के लिए हमारा बैटर एकदम स्मूथ हो चुका है। तो इस तरह से बैटर रखना है। परफेक्ट माप से हमने बैटर बनाया है। तो चलिए हम केक बनाना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहले हम 3 बाउल लेंगे। 3 बाउल में हम एक एक कप भर के केक का बैटर डालेंगे, मतलब 3 भाग में हम बैटर बांटेंगे। लेयर वाली जो केक बनाना है, तो इस तरह से अलग अलग बाउल में बैटर डाल दीजिए, तो एकदम इजी रहेगा। नहीं तो आप डायरेक्टली पूरा का पूरा बैटर केक का मोल्ड में डाल के भी बना सकते हो, लेकिन कट करने में बहुत प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि ये एगलेस केक है तो टूट भी जाती है। और लेयर वाली केक बनाएंगे तो एकदम इजी रहेगा। तो यहाँ पे हमने 3 बाउल में एक एक कप भर के हमने बैटर डाल दिया है। तो हमारा टोटली 3 कप ही बैटर हुआ था। तो ये केक बनाने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि हमारी एक एक शीट बनने वाली है, तो थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा, लेकिन परफेक्ट शीट बनेगी, नहीं आपकी शीट टूटेगी। तो केक बनाने के लिए यहाँ पे हमने केक का मोल्ड भी लिया है और बटर पेपर भी लिया है। तो केक के मोल्ड में बटर पेपर के ऊपर घी लगा के हम रख देते हैं। तो इस तरह से घी या बटर भी लगा सकते हो। उसके बाद हम केक का बैटर डालेंगे। तो 1 कप भर के हमने जो बाउल में डाला था, वो हम पूरा का पूरा डाल देंगे। इस तरह से दबा दीजिए। तो दूसरी साइड मैंने ओवन भी गर्म करने के लिए रख दिया है। तो ओवन भी हमारा गर्म हो चुका है। तो ये केक को हम बेक करने के लिए रख देते हैं। 10 से 15 मिनट लगेगा। तो लीजिए, हमारी केक बेक हो चुकी है। 15 मिनट जितना टाइम लगा था। तो ये केक
ठंडी हो जाए उसके बाद ही मोल्ड में से बाहर निकालें, नहीं तो ये केक है वो टूट जाएगी। तो ये केक को ठंडी करेंगे, ठंडी हो जाए उसके बाद हम दूसरी शीट तैयार करेंगे। तो इस तरह से हम दूसरी शीट भी बना लेते हैं। तो लीजिए हमारी 3 लेयर केक के लिए 3 शीट रेडी हो चुकी है। आप देख सकते हो परफेक्ट ये शीट बनी है, बिल्कुल ये शीट टूटी नहीं है। तो आप इस तरह से अलग अलग के शीट बना सकते हो। थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा लेकिन आपकी 3 लेयर केक है वो परफेक्ट बनेगी, कट करने की भी झंझट नहीं पड़ेगी। तो 3 शीट रेडी हो चुकी है। तो ये केक को ठंडी कर लेते हैं, ठंडी हो जाए उसके बाद हम उसके ऊपर डेकोरेशन करेंगे। तो फ्रेंड जब भी केक बनाइए तभी केक को पहले अच्छे से ठंडी कर लीजिए, ठंडी हो जाए उसके बाद ही केक के ऊपर डेकोरेशन कर लेना है। तो चलिए फ्रोस्टिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो एक बाउल में हम 1.5 कप हेवी क्रीम डालेंगे। आधी स्पून जितना वेनिला एसेंस डालेंगे। उसके बाद 3/4 कप हम शुगर डालेंगे। अच्छे से फेंट लेंगे। जब तक ये फ्रोस्टिंग रेडी ना हो जाए तब तक हम हाई स्पीड पर फेंटेंगे। तो लीजिए हमारा व्हाइट फ्रोस्टिंग रेडी हो चुका है। एक केक में हम व्हाइट फ्रोस्टिंग भी यूज करेंगे और पर्पल वाला भी यूज करेंगे। तो ये पर्पल वाला फ्रोस्टिंग है वो मैंने रेडीमेड लिया था क्योंकि पर्पल कलर मुझे नहीं मिल रहा था। तो ये व्हाइट फ्रोस्टिंग में आप कोई भी कलर डाल के आप फ्रोस्टिंग बना सकते हो। तो यहाँ पे हमने पर्पल इन व्हाइट कलर लिया है। तो चलिए हम केक के शीटों पर फ्रोस्टिंग लगा लेते हैं। तो सबसे पहले हम केक की शीट रखेंगे, उसके ऊपर हम व्हाइट फ्रोस्टिंग लगाएंगे। उसके बाद दूसरी शीट रखेंगे। उसके बाद पर्पल फ्रोस्टिंग लगाएंगे। तो नीचे हमने व्हाइट रखा है, बीच में हमने पर्पल लगाया है, उसके ऊपर हम व्हाइट वाला फ्रोस्टिंग डालेंगे। तो इस तरह से लेयर केक बनाना है। और ये केक को हमने बिल्कुल कट नहीं किया है, बिना टेंशन लीजिए इस तरह से केक बना सकते हो। तो लीजिए हमने व्हाइट फ्रोस्टिंग से अच्छे से कवर कर लिया है। तो उसके ऊपर हम पर्पल फ्रोस्टिंग से डेकोरेशन करेंगे।
तो फ्रेंड्स एक केक मैंने प्लेट में ही रखा था, तो ये साइड पर जो बॉर्डर है वो निकालना है। तो आप इस तरह से सीजर से कट करके निकाल सकते हो ताकि ये केक एकदम परफेक्ट दिखेंगी। तो यहाँ पे मैं ये प्लेट को साइड पर कट कर लेती हूँ, उसके बाद में फ्रोस्टिंग से डेकोरेशन कर लूंगी। तो लीजिए हमारी एगलेस वेनिला केक रेडी हो चुकी है। तो ये केक को हम कट भी कर लेते हैं। तो लीजिए हमारी सॉफ्ट एंड स्पॉन्जी केक खाने के लिए रेडी हो चुकी है। तो आप इस तरह से घर पे एकदम आसानी से केक बना सकते हो और ये केक भी बहुत अच्छी बनती है। तो आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड ये रेसिपी को आप अपने फ्रेंड फैमिली के साथ जरूर शेयर कर सकते हो। तो चलिए फिर मिलते हैं मेरी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।